हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप गिटहब में कनेक्शन बना सकते हैं एसएसएच की का यूज़ करके। आपको गूगल में लिखिएगा एसएसएच की गिटहब, आपको ऑफिशियल डॉक इसका मिल जाएगा। ये वाला है, जनरेट करना है एसएसएच की कैसे, उस पे लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा देखिए, कनेक्ट विद एसएसएच, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यूजिंग द एसएसएच protocol you can connect and authenticate to remote server and service with SSH key. You can connect to GitHub without supplying your username and personal access token at each visit. You can also use SSH key to sign commits. You can access and write data in repository on GitHub using SSH. When you connect via SSH, you authenticate using a private key file on your local machine. यानी कि लोकल मशीन पर प्राइवेट की रहेगा और आपको जनरेट करना पड़ेगा. You will need to generate a new private SSH key and add it to SSH agent. You must also add public SSH key to your GitHub account. So ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसको पढ़िएगा। ये जनरेट करने अबाउट है, फिर यहाँ से कैसे जनरेट करते हैं उसका तरीका यहाँ पर लिखा गया है। कमांड वगैरह हमें यूज़ करना पड़ता है, ये SSH कीजन और कैसे पूरा यहाँ पर लिखा गया है, बट इतना डिटेल में जाने की आपको आवश्यकता नहीं। फिर ऐड कैसे करते हैं वो यहाँ पर लिखा गया है कि हमें यहाँ पर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाकर यहाँ से फिर मिलेगा एक क्या मिलेगा, SSH एंड जी कीज़ मिलेगा। वहाँ पर न्यू SSH की करके और टाइटल लिखना है, फिर की को पेस्ट करना है, पब्लिक की को, और फिर हमारा कनेक्शन बन जाएगा। ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है जो मैंने पढ़ा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, बट उतनी आवश्यकता है नहीं आपको पढ़ने की। तो हमारा ये गिटहब का अकाउंट है जिसके साथ हमें कनेक्शन बनाना है अपने सिस्टम का। या फिर अगर आप लाइव सर्वर में जब आप अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं गिटहब के थ्रू, तो आपको अपने सर्वर का कनेक्शन बनाना होता है गिटहब के साथ। तो सेम तरीका है दोनों में ही, बस वहाँ पर लिनक्स होता है, ये ubuntu डिस्ट्रो होगा, और यहाँ पर हम लोग विंडोज़ यूज़ करें, लेकिन तरीका बिल्कुल लगभग सेम होता है। कुछ लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिलता, मैं प्लेलिस्ट बता देता हूँ। देखिए ये वाला प्लेलिस्ट है गिट एंड गिटहब का, जिसमें आप ये पूरा सीरीज़ देख रहे हैं। तो प्लेलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए, जिससे आपको एक एक चीज़ सही तरीके से पता चले। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, और यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें से आपको कुछ भी सीखना है तो सीख सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं, और आते हैं अपने मेन काम पे। तो अभी इसमें कोई भी हमारा कनेक्शन बना हुआ नहीं है। तो अगर मैं आपको जाके दिखाऊं, देखिए सेटिंग्स में यहाँ पर जाना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है सेटिंग्स में, और यहाँ से हमें मिल जाएगा SSH एंड GPG की। यहाँ पर देखिए कोई भी की हमारा सेटअप नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो गया। अभी यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक रेपो में भी जाके कर सकते हैं। डेप्लॉय की का उसमें यूज़ किया था, डेप्लॉय की में आप उसको सेटअप करते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे कि किसी रेपो में अगर आप जाते हैं, जैसे ये रेपो है हमारा, मतलब डेमो, 2 रेपो है हमारे पास, एक डेमो 1। तो डेमो में जाइए, और कुछ लोग यहाँ से भी सेटअप करते हैं। इसके सेटिंग्स में जाना है, इतना स्लो क्यों चल रहा है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ से आपको देखिए डेप्लॉय कीज़, यहाँ पर भी आपको एक ऐड करने का मिलता है। तो ये हो गया। अभी हम लोग रेपोजिटरी में चलते हैं, यहाँ पर रेपोजिटरी में, और यहाँ पर 2 रेपो है हमारे पास। मैं दिखाता हूँ अभी कि अभी क्या हमारे पास लिमिटेशन है। तो डेमो में गया मैं, और मुझे ये क्लोन करना है। तो क्लोन करने का क्या तरीका है, ये कोड में आना है HTTPS में, और इसके थ्रू क्लोन कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। इसको करते हैं नीचे, और ये कमांड है जो मैंने लिख के रखा, अभी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए नहीं। हम इसको नीचे कर देते हैं। ये प्रोजेक्ट फोल्डर मैंने बनाया प्रोजेक्ट 1 नाम से, और इसमें राइट क्लिक करते हैं। शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करना है, याद रहे। अगर राइट क्लिक करेंगे सिर्फ तो आपको ये दिखेगा, लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे तो ये पूरा मेन्यू दिखेगा। इसमें ओपन गिट एंड गिट बैश हियर। आप पावर शेल का भी यूज़ कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बैश का यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा बैश ओपन हुआ। अभी आप देखिए यहाँ पर कोई भी आपका फोल्डर वगैरह नहीं है। अभी क्लोन करते हैं, तो क्लोन करेंगे तो क्या लिखेंगे, गिट क्लोन। और क्लोन कैसे करेंगे, HTTPS का यूज़ करके, जो नॉर्मल तरीका हमारा होता है। तो HTTPS में यहाँ पर इसमें क्लिक कीजिए, और यहाँ पर अगर पेस्ट करते हैं आप, और सिंपली इंटर की प्रेस करेंगे तो ये क्लोन कर देगा, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि डेमो, और इसके अंदर एक फाइल था, वो आपको फाइल देखने को मिल जाता है। तो ये आप इतना कर सकते हैं। ये HTTPS के थ्रू हो गया। अगर मुझे SSH के थ्रू करना है तो कैसे होगा, जैसे कि गिट क्लोन और SSH वाला मुझे करना है, तो आपको जाइए अपने रेपो पे, और यहाँ पर SSH, और यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ आइए, फिर इसको कीजिए पेस्ट। और पेस्ट करने से पहले मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाला, जो कि है मेरा पहले से, वरना ये कहेगा कि आपका पहले से। तो ये डिलीट कर दिया मैंने। अभी हम लोग देखते हैं कि ये होता है नहीं। तो यहाँ पर इंटर की प्रेस कीजिए, क्लोन कर रहा है, क्लोन, और यहाँ पर येस पूछे तो येस लिख इंटर की प्रेस करना है। ये परमानेंटली ऐड करा, और यहाँ पर कह रहा है कि परमिशन डिनाई हो गया बिकॉज पब्लिक किसको मिला नहीं। कुड नॉट रीड फ्रॉम रिमोट रिपोजिटरी, मेक श्योर यू हैव करेक्ट एक्सेस राइट्स एंड द रिपोजिटरी एग्जिस्ट। रिपोजिटरी तो एग्जिस्ट करता है, बट राइट हमारा नहीं है कि हम लोग SSH वाले का यूज़ करके इसको क्लोन कर सकें। तो यही राइट हमें इसको प्रदान करना है कि कैसे करें इस सिस्टम को, इस गिट को, जिससे कि वह क्लोन कर सके, या फिर जो भी काम है वो कर सके SSH का यूज़, SSH की का यूज़ करके ऑथेंटिकेट होकर। तो देखिए कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो आपने देख लिया कि नहीं होता है। अभी की सेटअप करते हैं। उससे पहले की सेटअप करें, उससे पहले देखिए ये हमारा अभी खाली है, हमें जाना है सी ड्राइव पे। मैं सी ड्राइव पे आता हूँ। यहाँ पर आपको यूज़र्स में जाना है, यहाँ से आपको राज पे, या फिर जो आपका यूज़र नेम रहेगा वो
डॉट एस एस एच नाम का एक फ़ोल्डर मिलता है। तो अभी जो आपने येस लिखा था गिट बैश पे, उससे ये नॉन होस्ट हमारा एक फ़ाइल जनरेट होता है। इसको अगर आप ओपन करेंगे, ओपन विथ नोटपैड कर देता हूँ मैं, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसमें गिटहब का एक की हमारा ऐड हुआ है, बट इसका कोई काम नहीं है। तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं डिलीट। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, तो कोई काम नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमें एस एस एच की के थ्रू इसको सेटअप करना है। इसको नीचे रख देता हूँ। तो एस एस एच की पहले जनरेट करना पड़ेगा आपको, फिर आपको उसका ऐड करना होता है। तो जनरेट कैसे करते हैं वो देखिए। जनरेट करने के लिए ये वाला पूरा कमांड यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, बहुत ही ईजी सा कमांड है। आपको लिखना है एस एस एच डैश कीजन डैश टी, उसके बाद ये एल्गोरिदम होता है ED25519 डैश सी, और यहाँ पर एक आइडेंटिफायर लिखते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का मैं कॉपी कर लेता हूँ और गिट बैश में वापस से आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कीजिए। तो ये लिखा, आपको भी सेम यही लिखना है। लिनक्स हो तो भी यही यूज़ होता है और विंडोज़ हो तो भी यही यूज़ होता है। एस एस एच डैश कीजन डैश टी, और ये वाला एल्गोरिदम हो गया डैश सी, और यहाँ पर कोई एक आइडेंटिफायर लिखिए, अपनी मर्जी से मैं लिख देता हूँ और गिटहब और गिट। अब आप अपने ईमेल लिखिएगा, ईमेल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तब वो लिख सकते हैं। ये लिखा, अभी इंटर की प्रेस करते हैं। देखिए ये कहेगा कि जनरेटिंग पब्लिक प्राइवेट ED25519 की पेयर। तो ये की पेयर ये जनरेट कर रहा है। अभी इंटर फाइल इन विच टू सेव द की, तो किस जगह पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव पे, यूजर्स के अंदर में, राज के अंदर में, .sh फोल्डर के अंदर में इस नाम से सेव होने वाला है। यानी कि जो हमारा प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट होगा वह इस नाम से होगा। तो आप इसी नाम से चाहते हैं तो फिर इंटर की प्रेस कीजिए। अगर आप कोई और नाम या फिर कोई और जगह डिफाइन करना तो आप यहाँ पर पूरा इस तरीके से डिफाइन करके और उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट मुझे अभी के लिए यही करना है। इंटर की प्रेस करते हैं। इंटर की प्रेस किया। पास फ्रेज, पास फ्रेज क्या होता है? पास फ्रेज एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर होता है। इस की के अलावा आपको एक पास फ्रेज देने का मौका मिलता है कि आप ये तो SSH की के थ्रू ऑथेंटिकेट होगा, लेकिन उसके अलावा एक पास फ्रेज भी आपसे मांगा जाएगा जब भी आप इसमें इसका यूज़ करके अपना काम करेंगे तब। तो अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसमें अपना पास फ्रेज लिख सकते हैं, जो भी आपको टाइप करना हो टाइप कीजिए और आप लिख लीजिए। लेकिन ये बार बार आपको मांगेगा जब भी आप काम करेंगे तब। तो ऑटोमेशन वगैरह में थोड़ा सा ये इशू कर देता है, तो मैं नहीं दे रहा। सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए, एम्प्टी हो जाएगा। एक बार और इंटर की प्रेस करना, ये एम्प्टी हो जाएगा और आपका की जनरेट हो जाएगा सी ड्राइव में, यूजर्स के अंदर में, राज के अंदर में, .sh फोल्डर के अंदर में, इस नाम से एक प्राइवेट की और .pub एक्सटेंशन के साथ एक पब्लिक की आपका जनरेट हो जाएगा। और ये एल्गोरिथम दिखा रहा है कि क्या क्या इसने यूज़ किया हुआ है। अभी आप आइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको ये अभी दिख रहा है, ये दो पहले नहीं दिखता था, ये पहले ये नहीं दिखता था, ये एक ये वाला बड़ा कर दूँ क्या? देखिए ये हमारा एक प्राइवेट की हो गया और एक हमारा पब्लिक की हो गया। तो दो फाइल सब आपको यहाँ पर दिखने लगते हैं। अभी इसको कर देते हैं नीचे और इसको कीजिए क्लियर, बिकॉज ये हो गया। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हमने ये लिखा हुआ लिख सकते हैं SSH कीजन डैश टी और एल्गोरिदम, और ये लिखा हुआ है। अब चाहें तो जो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप फाइल का नाम चेंज कर लीजिए, करना चाहते हैं क्या, ये सेम चीज़ आप यहीं पर कर सकते हैं इसी कमांड में, जिसका मैंने यहाँ कमांड लिखा होगा। देखिए ये वाला, इसमें SSH की जन इसे लिखना था, फिर -F फ्लैग के साथ यहाँ पर की का पूरा पाथ लिखिए और की का नाम लिखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग इसी को ले लें, जैसे ये मैंने लिया, ये जस्ट अ मिनट मैं इसको ले लेता हूँ पूरे को, यहाँ से यहाँ तक का मैंने किया कॉपी और यहाँ आना है और यहाँ आके सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, -F लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको कहाँ चाहिए, सी ड्राइव में चाहिए। तो आप ये कॉपी कर सकते हैं। ये वाला पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, कॉपी किया और यहाँ है, नहीं इस पे आना है यहाँ पर, और इसको कर दीजिए यहाँ पर पेस्ट। तो ये सी ड्राइव तो ठीक से लिखना पड़ेगा पूरा पाथ आपको, जैसे यूजर्स के अंदर में चाहिए, यूजर्स के अंदर में सी ड्राइव के अंदर में पूरा पाथ आप लिखिएगा तो आपको ये दिखाई देगा ठीक से, ये लगेगा इस पर। तो सी ड्राइव के अंदर में, यूजर्स के अंदर में, राज के अंदर, .sh फोल्डर के अंदर में, और क्या नाम रखना चाहते हैं, मैं नाम रखना चाहता हूँ इसका गिटहब एक्शन ये नाम रखना चाहता हूँ। आप इस तरीके से कस्टम नाम यहाँ पर रख सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो, वरना बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आईडी करके जनरेट हुआ था उसी नाम से जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर आपको नाम अपना स्पेसिफाई करना हो, पाथ स्पेसिफाई करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी ये मैंने बता दिया। अभी हम लोग वापस आते हैं गिट बैश पे, यहाँ पर ये हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है ये ऑटोमेटिकली हर जगह पर लगा दिया जाता है, लेकिन अगर आप कस्टम कोई नाम रखते हैं तो आपको उसको मेंशन करना पड़ सकता है। जैसे जब क्लोन करेंगे तब आपको मेंशन करना पड़ सकता है -i फ्लैग के साथ, या फिर SSH का कोई भी काम करेंगे तब आपको ये मेंशन करना पड़ता है कस्टम वाला, लेकिन ये आपको बार बार मेंशन करना नहीं पड़ता है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अभी इसको कर दीजिए क्लियर और जाइए जहाँ पर आपका की जनरेट हुआ है। तो मेरा की जनरेट हुआ है सी ड्राइव के अंदर पर, तो सी ड्राइव के अंदर आ गए हम लोग और CD यूज़र्स, और इसके अंदर में है राज, और इसके अंदर में है .sh इसके अंदर चलते हैं। देखिए इसके अंदर आ गया मैं, ls करेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये हमारा प्राइवेट की और हमारा ये पब्लिक की। तो पब्लिक दोनों ही दिखा देता हूँ मैं, इसको पहले क्लियर कर दें। तो देखिए दोनों दिख गया।
इसको कैट का यूज़ करते हैं। आईडी ये प्राइवेट की हमारा है, ये प्राइवेट की जो किसी को दिखाना नहीं होता। और दूसरा हमारा है पब्लिक की जो .pub एक्सटेंशन के साथ आता है, और ये आप किसी को भी दिखा सकते हैं जिसके साथ आपको कनेक्शन बनाना है। तो सिंपली क्या करना है, इस वाले को पूरे को कॉपी करना है। मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको अपने गिटहब अकाउंट पे जाना है। गिटहब अकाउंट पे जाना है और यहाँ से आपको जाना है सेटिंग्स पे, यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर आपको जाना है यहाँ से SSH एंड GPG कीज़, यहाँ पर क्लिक करना है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बिकॉज मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने SSH एंड GPG की यहाँ पर क्लिक किया था। अभी न्यू SSH की यहाँ पर क्लिक करना। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपको गाइड में लेके जाएगा, वही जो मैंने शुरू में आपको दिखा था उसी डॉक्यूमेंटेशन पे, बट वहाँ जाना नहीं है। सिंपली न्यू SSH की यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको एक छोटा सा फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर आपको की लिखना है, मतलब कुछ भी लिख दीजिए टाइटल में, और यहाँ पर आप ऑथेंटिकेट और साइन इन की ऑथेंटिकेशन हम लोग लिखते हैं, तो सिलेक्ट करने देते हैं और यहाँ पर उस की को पेस्ट करना जो हमने कॉपी किया था। तो ये पूरा की और साथ में जो आइडेंटिफायर था हमारा हुआ, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये की किस चीज़ के लिए है। तो ऐड SSH की में क्लिक कीजिए और ये हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए एक हमारा की यहाँ पर ऐड हो गया। नेवर यूज्ड, रीड राइट, ये कभी यूज़ नहीं किया गया, तो ये सारा, और ऐड कब किया डेट वह दिखता है और इस तरीके से आपको दिखता है। अब अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये सही तरीके से हमारा सेटअप हुआ नहीं, कनेक्शन बना या नहीं, उसके लिए कमांड मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि SSH की -t और github@github.com, ये कुछ इस तरीके लिखना होता है। अगर आप कस्टम की देते हैं तो वह कस्टम की आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। जब आप इस तरीके से लिखते हैं SSH में, तो जो डिफ़ॉल्ट की हमारा होता है जो कि ID और _ED25519 आता है, वो हमारा इसमें ऑलरेडी मेंशन रहता है। लेकिन आप कस्टम की लिखेंगे जैसे इस तरीके से लिखा, तो आपको -i फ्लैग के साथ मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा यही काम करेगा। तो मैंने इसको किया कॉपी करने के बाद यहाँ ये, और इसको करते हैं क्लियर, इसका कोई काम नहीं है। और सिंपली इसमें राइट क्लिक करके पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इंटर की प्रेस करते हैं, और ये अगर येस के लिए पूछे तो येस लिखना है, इंटर की प्रेस करना है। और एक परमानेंटली ऐड करा है गिटहब को, और यहाँ पर कहेगा आपका जो यूज़र नेम रहेगा वह गिटहब का, यू हैव सक्सेसफुली ऑथेंटिकेटेड बट गिटहब डज नॉट प्रोवाइड शेल एक्सेस। तो शेल एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता, जाहिर सी बात है, लेकिन ऑथेंटिकेशन हमारा हो चुका है, यानी कि ये सिस्टम हमारे गिटहब से कनेक्शन बना चुका है। इसको करते हैं क्लियर और आप अपने गिटहब अकाउंट पे जाइए, देखिए यहाँ पर, और अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो आपको ये सेम वही दिखता है। एक्चुअली ये पहले ग्रीन हो जाया करता था, बट अब नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा कनेक्शन बन चुका है। अभी इसको और वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी रेपो क्लोन करके देखिए SSH का यूज़ करके होता है या नहीं। तो रेपोजिटरी में चलते हैं और डेमो वाले को ही करते हैं। इसमें मैंने क्लिक किया और फिर वेट कीजिए, स्लो चल रहा है मेरा इंटरनेट काफ़ी। और यहाँ पर आना है, फिर SSH में रहना है और इसको क्लोन, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं पहले अपने प्रोजेक्ट पे। तो डेस्कटॉप में मेरा ये प्रोजेक्ट 1 फोल्डर था, ये अभी भी खाली है। हम लोग चलते हैं गिट बैश पे और यहाँ पर सिंपली इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट, और यहाँ पर फिर से शिफ्ट की प्रेस करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ पर ओपन करते हैं ओपन गिट बैश हियर, ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर लिखना है गिट क्लोन, और जो SSH का लिंक हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, जो गिटहब से हमने अभी कॉपी किया था। तो इंटर की प्रेस कीजिए। अब ये क्लोन हो जाएगा बिकॉज हमारा कनेक्शन सही तरीके से बन चुका है, और ये सारा कुछ देखिए क्लोन हो गया। तो अब जाके वेरीफाई कर लीजिए, यहीं पर वेरीफाई कर सकते हैं। LS कीजिए, देखिए वो डेमो 1 दिख जाएगा। और आप यहाँ से आकर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए वो डेमो 1, इसके अंदर जो फाइल होगा, जितने भी फाइल होगा वो सारा का सारा आपको क्लोन करके मिल जाएगा। ये SSH के थ्रू हमारा हुआ है। तो ये पूरा हमारा हो गया काम खत्म। ये सेटअप करने का पूरा तरीका हमारा आप लोगों ने भी देख लिया। तो इसमें इतना ही है बस। अब आपका जो गिटहब है वो SSH के थ्रू कनेक्ट, आप जो भी रेपो है उसका क्लोन कर सकते हैं। SSH का यूज़ करके पुश करना हो, पुल करना हो, सारा काम आप कर सकते हैं। अभी जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ देख लीजिए। जब हम लोग डिफ़ॉल्ट की नेम लिखते हैं SSH में, मतलब जो डिफ़ॉल्ट रहता है उसी के साथ जाते हैं, तो आप इस तरीके से की जनरेट करते हैं। SSH की जनरेट लिखा -t, कोई भी की नेम पाथ जनरेट लिखने की स्पेसिफिकली आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अब जब क्लोन करेंगे तो सिंपली आप इस तरीके से क्लोन कर सकते हैं, पुल करना हो इस तरीके से पुल कर सकते हैं। लेकिन जब आप कस्टम की देते हैं, यानी कि की का नाम आप स्पेसिफाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया -f फ्लैग लगा के हमने पाथ दिया हुआ, और की का नाम रखा है गिटहब एक्शन, और ये एल्गोरिदम का हमने यह नाम, ये पूरा नाम है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का नाम है पूरा, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। जब आप इस तरीके से कस्टम नेम लिखते हैं तो देखिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब आप क्लोन करेंगे तो अगर आप सिंपली इस तरीके से लिखेंगे तो क्लोन आपका नहीं होगा। आपको इस की का नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है, क्योंकि जब आप इस तरीके से क्लोन करते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट की होता है, डिफ़ॉल्ट की जो होता है वो इसमें अटैच हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिससे ऑथेंटिकेट होकर आपका क्लोन हो जाता है। लेकिन जब कस्टम नेम लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, आपको इसको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसको स्पेसिफाई करने के लिए आपको लिखना होता है git_SSH _command इक्वल, फिर कॉट देना है, डबल कॉट, देन लिखना है -i, फिर आपका जो भी की का पाथ रहेगा वो पूरा पाथ यहाँ पर लिखना होता है। जहाँ पर की रहेगा वो आप यहाँ पर लिखिए, और की का नाम सही से लिखना है। फिर आपका जो गिट का जो अपना होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। इससे आपका क्लोन होगा। सिर्फ ये लिखने से नहीं होगा, पूरा का पूरा आपको
ये की मेंशन करना पड़ेगा SSH को यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लिसिटली लिख कर इसको बताना पड़ेगा कि आप जब क्लोन करें तो इस वाले की को यूज़ करें और SSH का ये इंटरनल कमांड आप चलाएं। जैसे कि जब भी आप पुल करेंगे तो आपको इस तरीके से ये पूरा मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि जब भी आप गिट का कोई भी कमांड रन करेंगे तो आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा हर बार मेंशन करना पड़ेगा। कब, किस केस में, जब आप कस्टम SSH की नेम लिखते हैं तब। ये कब आवश्यकता पड़ेगी, जब आप 2 SSH की सेटअप करेंगे, एक डिफ़ॉल्ट नेम रहेगा, एक कस्टम रहेगा, तो आपको ये करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अभी अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको SSH को कॉन्फ़िग करना पड़ता है, फिर जिस पे आप कोड लिखते हैं, जिसकी वजह से आपको ये पूरा लिखना नहीं पड़ता और आसानी से आपका काम हो जाता है। थोड़ा सा बस आपको इसमें चेंज करना पड़ता है होस्ट और आपका काम हो जाता है। बट वह मैं अभी आपको यहाँ बता नहीं रहा, बिकॉज वह अभी उसको बताने से फ़ायदा भी नहीं है, बिकॉज कस्टम हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप अपना कम से कम काम निकाल सकें इस तरीके से करके भी। ओके, सो ये है SSH की कैसे सेटअप करते हैं गिटहब अकाउंट के साथ। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।